दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से नहर को सिर्फ कुछ ही मिनटों में चकाचक करके साफ किया जा सकता है और इस मशीन का इस्तेमाल करके आप आराम से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। और भैया इस मशीन के तो क्या ही कहने, इतना बड़ा ट्रक तो शायद ही आपने आज से पहले देखा होगा। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खेती में यूज होने वाली कुछ ऐसी मशीनें दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप वीडियो को 4 बार देखेंगे। तो इसलिए भाई और उनकी बहनों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, प्लास्टिक मल्चिंग। ये एक ऐसी मशीन है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। खेतों में मिट्टी के बेड पर जब इस मशीन को चलाया जाता है तो ये मशीन उन मिट्टी के बेड्स के ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़ाती जाती है। ये मशीन न केवल मिट्टी के बेड्स को प्लास्टिक से कवर करती है, बल्कि इस मशीन में नीचे की ओर छोटे छोटे पहिए भी लगे होते हैं, जिनके जरिए ये मशीन प्लास्टिक से ढके हुए मिट्टी के बेड्स के अंदर छेद करके उनके अंदर फसलों के बीच में डालती रहती है। इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक के अंदर कवर कर देने से मिट्टी के अंदर पानी की नमी बरकरार रहती है, जिस वजह से कम पानी में भी फसल आसानी से तैयार हो जाती है और किसानों को इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है। नंबर 2, रैपटैन। ये मशीन छोटे छोटे प्लांट्स को ट्रिम करने के काम आती है, इसलिए इस मशीन को आप ट्रिमिंग मशीन भी कह सकते हैं। इस मशीन से किसी भी प्लांट को ट्रिम करने के लिए उस प्लॉट को इस मशीन के नीचे रख दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन अपने आप उस प्लांट को राउंड शेप में ट्रिम कर देती है। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसको चलाने के लिए किसी भी तरह के रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए इसे कोई भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इस ट्रिमिंग मशीन की खासियत ये होती है कि इसके ब्लेड्स को आप अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने गार्डन या फार्म हाउस में लगे प्लांट को इस ट्रिमिंग मशीन के जरिए किसी भी राउंड शेप में काट सकते हैं। तो अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक है और आप अपने गार्डन में लगे हुए प्लांट्स को खूबसूरत शेप देना चाहते हैं तो ये मशीन खास आपके लिए है। नंबर 3, राउंड बेलर। इस तरह की पावरफुल मशीन का इस्तेमाल चारे को राउंड बॉल्स बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को खेतों में चलाने के लिए एक ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। मशीन को ट्रैक्टर से अटैच करके चारे को आसानी से जमीन के स्तर तक काटा जा सकता है। जब ये खेतों के ऊपर चलती है ना, तो ये चारों को काट कर अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है और इसके अंदर चारा गोल शेप में जमा होता रहता है। जब इस मशीन के अंदर चारा जमा हो जाता है तो फिर उसे बाहर निकालकर चारे को राउंड शेप में खेतों में ही जमा करके सुखा लिया जाता है। ये काफी फास्ट काम करती है, जिसकी मदद से 2 मिनट में ही तकरीबन 8 क्विंटल चारे की बॉल्स बनाई जा सकती हैं। जिस तरह से ये मशीन किसानों का काफी समय बचा लेती है और उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ा देती है। नंबर 4, टेंको 1320। इस मशीन की मदद से आप राउंड बेलर से बनी हुई चारे की बॉल्स को प्लास्टिक फिल्म में रैप कर सकते हैं। चारे की बॉल्स को प्लास्टिक फिल्म से रैप करने के लिए सबसे पहले ये एक चारे की बॉल को उठाती है और उसके बाद ये उसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म में रैप करती जाती है। अच्छी तरह रैप करने के बाद ये मशीन एक ब्लेड से इस प्लास्टिक फिल्म को काट देती है और फिर हल्के से उस प्लास्टिक फिल्म से रैप हुई चारे की बेल्स को जमीन पर छोड़ देती है। इस तरह की प्लास्टिक फिल्म से रैप किए हुए चारे की बॉल्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें खोलकर पशुओं को दिया जा सकता है। 5, बेड फार्मिंग। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी की उभरी हुई सतह को बनाने के लिए किया जाता है, जिसे आम भाषा में हम मिट्टी के बेड भी कह सकते हैं। दोस्तों इस मशीन में पीछे की तरफ 4 रोलर लगे होते हैं जो खेतों की मिट्टी को एक उभरी हुई शेप में जमाने का काम करते हैं। जब ये मशीन खेतों की मिट्टी में इस तरह के मिट्टी के बेड बना लेती है तो फिर इस मिट्टी के बेड्स के नीचे फसलों के बीजों को बोया जाता है। इस तरह के बेड बनाने से इनके बीच की लाइन में पानी देना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और इससे सभी फसलों को अच्छी तरह पानी मिल जाता है, जिससे फसल अच्छी होती है। नंबर 4, ऑक्सबो 4334। ये एक ऐसी पावरफुल मशीन है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेतों में उगने वाली फालतू की घास फूस को हटाने के लिए किया जाता है। ये मशीन घास फूस को हटाने का काम इसके आगे की तरफ लगे इन रोटेटिंग ब्लेड से करती है। ये ब्लेड्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं दोस्तों, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 40 फुट तक होती है। इस मशीन के ब्लेड्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये बड़े बड़े घास के मैदानों को
काफी कम समय में साफ कर सकती है। इसके ब्लेड्स की एक खासियत ये भी होती है कि इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता है, जिसकी वजह से काम पूरा होने पर इन ब्लेड्स को मशीन के अंदर होल्ड करके भी रखा जा सकता है। ये मशीन बड़े बड़े मैदान की घास को एक तरफ इकट्ठा करके रख दी जाती है, जिसकी वजह से बाद में उस कटी हुई घास को आसानी से इकट्ठा करके मैदान से दूर ले जाया जा सकता है। नंबर 7, मोबाइल एयर एंड मिक्सर। ये एक तरह की भारी भरकम विशालकाय क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस स्लरी को बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन की मदद से बायोगैस प्लांट में गोबर और सारे जरूरी केमिकल्स को डालने के बाद उन्हें मिक्स किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ एक ग्राइंडर लगा होता है जो कि बायोगैस प्लांट के अंदर मौजूद सभी तरह के केमिकल्स को मिक्स करने का काम करती है। ये मशीन इतनी ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे ऑपरेट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस मशीन को ऑपरेट करने वाले इसे एक रिमोट के जरिए ऑपरेट करते हैं। देखिए, जब इस मशीन के आगे की ओर लगा ये ग्राइंडर बायोगैस प्लांट के अंदर मौजूद सभी केमिकल्स को अच्छे से मिक्स करके बायोगैस स्लरी तैयार कर देता है ना, तो उसके बाद इस बायोगैस स्लरी से ही बायोगैस के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये मोबाइल एयर एंड मिक्सर बायोगैस प्रोडक्ट बनाने में कितना ज्यादा यूजफुल होता है। नंबर 8, बिग बर्ड 747। दोस्तों, आप इसको दुनिया का सबसे पावरफुल और मजबूत ट्रैक्टर भी कह सकते हैं। अगर आप इस ट्रैक्टर को दुनिया का बाहुबली ट्रैक्टर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 11 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा होता है। जहां नॉर्मल ट्रैक्टर्स के सिर्फ 2 या 4 पहिए होते हैं, वहीं इस ट्रैक्टर में 12 पहिए होते हैं। इसके पीछे की तरफ 21 अटैचमेंट यानी कि हल लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यह ट्रैक्टर सिर्फ 2 मिनट में ही 1 हेक्टेयर जमीन को आसानी से जोत सकता है। जमीन पर हल चलाते समय ये मिट्टी पर अच्छे से काम करे, इसके लिए इसमें काफी मजबूत टायर यूज हुए हैं। इन मजबूत टायर्स की वजह से ये मिट्टी पर अपनी मजबूत ग्रिप बनाते हुए हैवी से हैवी वर्क भी आसानी से कर पाते हैं। नंबर 9, डिश क्लीनर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों के बीच से निकलने वाली लहरों के पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। हमेशा पानी से भरी होने के कारण आसपास की मिट्टी और कचरा नहरों में जमा हो जाता है, जिसको क्लीन करने के लिए इस डिश क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिश क्लीनर के आगे की ओर बकेट्स लगी होती हैं, जिसको नहरों के अंदर डालकर गंदगी और नहरों के अंदर मौजूद बेवजह की घास फूस को साफ कर दिया जाता है। लंबे समय तक नहरों की सफाई न होने की वजह से नहरों के अंदर मिट्टी भी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से नहरों की गहराई कम हो जाती है। इसलिए अंदर की मिट्टी को बाहर निकालने के लिए इमेजिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये पावरफुल ड्रेजिंग पंप इसके अंदर की गीली मिट्टी को बाहर की ओर खींचकर उसे दूर पंप करता जाता है और कुछ इस तरह से ये मशीन किसी भी नहर को बड़ी ही आसानी से साफ कर देती है। नंबर 10, सुकोनोए। ये मशीन अपने नाम की वजह से जितनी अजीब है उतनी ही अजीब ये अपने काम की वजह से भी है। सुकोनोए नाम की इस मशीन का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई करने वाली नालियों की सफाई करने के लिए किया जाता है। अक्सर बारिश के मौसम में नालियों में मिट्टी जमा हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से ये नालियां बंद हो जाती हैं और खेतों में मौजूद फसलों में पानी की सप्लाई ठीक से हो नहीं पाती। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है। इस मशीन को एक शक्तिशाली ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दिया जाता है और जब इसे चलाया जाता है तो ये मशीन अपनी ताकत दिखाते हुए नाली के अंदर मौजूद मिट्टी और दूसरी गंदगी को अपने अंदर समेटकर दूसरी साइड फेंकती रहती है। ये मशीन कुछ ही देर में पूरे खेत की नाली को साफ कर देती है, जिससे नाली भी साफ हो जाती है और उसके साथ ही खेतों के लिए जरूरी केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स भी फसलों में डाल दिए जाते हैं। नंबर 11, वाटर मास्टर ड्रेजर्स। अब हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आपको केकड़े की याद आ सकती है। मॉडर्न तकनीक से लैस हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं उसका नाम है वाटर ड्रेजर्स। ये मशीन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में दोस्तों कितनी ज्यादा यूजफुल है, ये बात आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन केकड़े की तरह नदी नहरों से सरकती हुई जा रही है। इस मशीन की मदद से नदी नहरों और तालाबों के गंदे पानी को आसानी से साफ किया जा सकता है। इससे पहले जो मशीन यूज होती थी वो सिर्फ पानी में मौजूद गंदगी की ही सफाई करती थी, लेकिन ये मशीन उन सभी मशीन से काफी ज्यादा अलग है। ऐसा देखिए हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस मशीन के जरिए पानी की गहराई में बैठ चुकी जो गंदगी होती है ना, वो भी आसानी से साफ की जा सकती है। किसी नदी या तालाब की गंदगी को साफ करने के लिए सबसे पहले इस मशीन को उस तालाब में उतारा जाता है। उसके बाद इसे तालाब के अंदर उस जगह पर टिकाया जाता है जहाँ की गंदगी साफ करनी होती है।
इस मशीन में लगा ये शक्तिशाली पार्ट तालाब की गंदगी को अपने अंदर खींचकर उसे मशीन के अंदर लगे एक पाइप के जरिए बाहर फेंक देती है। ये मशीन कुछ ही मिनटों में पूरे तालाब की गंदगी साफ कर देती है। इसके अलावा इस मशीन की एक खास बात ये भी होती है कि जब इस मशीन की मदद से किसी तालाब की सफाई की जाती है ना, तो तालाब के अंदर रहने वाले जीव भी एकदम सुरक्षित रहते हैं। ये मशीन उन जीवों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती और पूरे तालाब की गंदगी को आसानी से बस कुछ ही मिनटों में साफ कर देती है। तो दोस्तों ये थी कुछ मशीन्स। इनमें से कौन सी मशीन आपको सबसे बढ़िया लगी जरा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।